मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज बुज़ुर्ग दिवस है और बुज़ुर्ग उसे कहते हैं जो एज में सीनियर हो, नॉलेज में सीनियर हो, क्योंकि नॉलेज इटसेल्फ कॉलेज, नॉलेज ही कॉलेज है। और सीनियरिटी का मतलब, बुज़ुर्गी का मतलब ये होता है कि हम अपने नौजवानों को, क्योंकि ये कहा गया है कि बुढ़ापा तब आता है जब जवानी ख़त्म होती है, और जवानी का एहसास जब तक रहता है तब तक बुढ़ापा नहीं आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि डाई इन हार्नेस, काम करते करते मरना चाहिए। जैसे जवान बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसे पुरस्कारों से लाद दिया जाता है, अगर वही जवान छुट्टी लेके घर पे आकर के मरता है तो उसको कोई मदद नहीं की जाती। तो इस तरह से बुज़ुर्गों का ये धर्म है कि अपने नौजवानों को शिक्षा दें और मरते दम तक जूझते रहें। तो बुढ़ापा कहाँ आया? काम करने की क्षमता जब तक है आप बुढ़े होंगे ही नहीं। वेट घट जाए भले, फेस बदल जाए भले, लेकिन काम करने का जो जज्बा है वो बना रहता है। नेवर बिकम्स ओल्ड इफ ही ट्राई। कहा गया है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन ट्राई, नो डाउट यू विल फ्लाई इन द स्काई। तो मैं श्रीनिवास मिश्रा, रिटायर्ड फ्रॉम बीडी दिवेंटर कॉलेज पहाड़पुर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरे सामने हिमानी मिश्रा एमएससी क्वालिफाइड बैठी हैं, तो अपना विचार साझा करना चाहते हैं कि बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए। तो बुज़ुर्ग होने के नाते मैं आज कुछ बताना चाहते हैं कि अंधविश्वासों में हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जो चीज़, अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि जो हम कभी चीज़ देखे नहीं हैं, सुने हैं, सिर्फ सुन कर के ही विश्वास करते हैं, तो अंधविश्वास है। मालूम कुछ नहीं है, लेकिन सुना गया, कहा गया, प्रथा बनी गई और अंधविश्वास में लाया गया, तो वो अंधविश्वास होता है। और एक प्रत्यक्ष विश्वास होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सिद्ध कर लेते हैं, जो विज्ञान प्रयोगशाला में सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है, वही सच है। बाकी सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास में हमें नहीं जाना है, हमको कुरीतियों को नहीं अपनाना है, बल्कि वी शुड गो विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस रियली, साइंस इज़ आवर टीचर। तो साइंस जो है वही हमको आगे बढ़ा रहा है। आज जो भी आप देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं संसार माया जाल है। संसार माया जाल नहीं है, ये वीर भोग्या वसुंधरा है। इस वसुंधरा से आज हमारे वीरों ने, अर्थात वैज्ञानिकों ने, पता नहीं कितनी चीज़ें खोज कर, ये ट्रेन कहाँ थी, ये वायुयान कहाँ थे, ये बसें कहाँ थीं, ये जेसीबी मशीन कहाँ थी। जितना डेवलपमेंट ब्यूटी से ले करके और बॉर्डर तक हुआ है, देश को सजाया गया है, ये सब कहाँ था। अरे आपको दोस्तों याद है, महाभारत कहता है और रामचरितमानस कहता है कि श्री राम अयोध्या से चले हैं तो लंका तक कहीं पुल ही नहीं था, एक भी नदी पर पुल नहीं। न त्रेता में कोई डेवलपमेंट हुआ था, न द्वापर में हुआ, न सतयुग में हुआ था। सतयुग में बताइए, कहते रहे लोग कि स्वर्ग गए थे राजा दशरथ कैकेयी के साथ देवताओं की मदद करने के लिए, लेकिन वही राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार को मारते हैं शब्दभेदी बाण से। तो बताइए, शब्दभेदी बाण मारना जो है और हिरण और मनुष्य में भेद न कर पाना, तो ये मेरा मतलब है कि आज ये युग साइंस का युग है जो चल रहा है। जल में, थल में, आसमान में, पाताल में, जहाँ देखिए वहीं विज्ञान है। तो विज्ञान सिद्ध कर दिया है कि ये संसार माया जाल नहीं है, संसार जो है ये हम वीर भोग्या वसुंधरा है, और हम इन सब चीज़ों को पालेंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि हम वृक्षों से, वनस्पतियों से प्रेम करें, क्योंकि ये वृक्ष हमको, कुछ लोगों ने कहा है कि एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्र के बराबर होता है। सच नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक वृक्ष हजारों पुत्र के बराबर होता है।
क्योंकि वृक्ष हमको लाइफ देता है, ऑक्सीजन देता है, और हम वृक्षों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और विद्वानों ने कहा है कि देयर इज़ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड ह्यूमन बीइंग्स। वृक्षों में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिना एक दूसरे के बिना कोई जी नहीं सकता। जैसे हम वृक्ष में पानी न दें, खाद न दें, उर्वरक डाई पोटास यूरिया न दें तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो फल फूल नहीं गिरेगा, अनाज नहीं बनेगा। और हमको अगर जो हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिसे हम प्राणवायु भी कह सकते हैं, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, जिसे हम चेतना भी कह सकते हैं, जिसे परमात्मा भी कह सकते हैं, तो वो हमको कहाँ से मिलेगी अगर हम वृक्षों को सम्मान नहीं देंगे। तो हम चाहे सोने की खान हो, चाहे लोहे की खान हो, चाहे चांदी की खान हो, कोई चीज़ हम देख रहे हैं कि पृथ्वी से निकाल करके जो लोग जितने विकसित हो रहे हैं माइंड से, साइंस से, उतने ही इस ज़मीन से निकाल करके नई, अब देखिए कि ट्रेनें जो हैं सुरंगों से चल रही हैं, आसमान से चल रही हैं, ज़मीन के अंदर से चल रही हैं। कितना विकास हुआ है, जहाँ देखिए किसी भी शहर को देखिए कितना सजाया हुआ है। ऐसे ही एक कल्पित स्वर्ग बता दिया गया कि स्वर्ग इंद्र, मैं कहता हूँ इंद्र नहीं, इंद्र जितने देवता लोग हैं ये यहीं आकर के हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस संसार स्वर्गीय आसमान में ये आकर के आनंद लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान भाइयों, मैं ये कहूँगा कि आप अपने विज्ञान में विश्वास कीजिए, अंधविश्वास में नहीं। प्रत्यक्ष विश्वास में आप अपना मन लगाइए, अंधविश्वास को त्यागिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वृक्षों से, वनस्पतियों से आप वृक्ष लगाइए और ऑक्सीजन बढ़ाइए। आप कोरोना में देखे होंगे कि शॉर्टेज हो गई थी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन ही हमको लाइफ देता है। जिसका लंग्स और जिसका हार्ट दुरुस्त है, ऑक्सीजन है, तो वो चाहे जो भी गड़बड़ी आ जाए शरीर में, लेकिन वो आदमी मर नहीं सकता है। तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट फॉर ट्रीज एंड ऑक्सीजन फॉर अस, आई मीन ये ह्यूमन बीइंग्स। तो हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक जीना चाहेंगे संसार से प्रेम करेंगे। ना हमारे लिए कहीं स्वर्ग है, ना अपवर्ग है, कहीं कुछ नहीं है। केवल इस पूरे आकाश में पृथ्वी के अलावा कहीं जीव पाए नहीं जाते हैं। चाहे मंगल हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन पृथ्वी वीर भोग्या वसुंधरा, कितना बढ़िया नाम है, रत्न गर्भा वसुंधरा। इसके अंदर कितने हीरा जवाहरात पन्ना तमाम तरह की शक्तियाँ इसके अंदर छिपी हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर कहता है कि देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर हमको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की तो उसका हम प्रयोग कर नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होती है। लेकिन जिसको नॉलेज है वो सारी चीज़ का प्रयोग कर लेता है। रास्ते में गिरी हुई हड्डी का प्रयोग कर लेता है, पन्नियाँ बिन करके बरसाती की इसको ले जाके प्रयोग कर लेता है। कबाड़ी सुबह मिलता है तो कबाड़ी करता है, जितने टूटे फूटे सामान हमको ज़रूरत नहीं हम फेंक देते हैं, उसको ज़रूरत है जाके बेच लेता है, पैसा कमाता है। तो वो विलियम शेक्सपियर ने यह जो लिखा है कि देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, ये 100% सही है कि अज्ञान बढ़ाइए और आप सम्मान पाइए। आविष्कार जो नहीं करेगा, जो नई दिशा नहीं देगा, लकीर का फ़कीर बनेगा, वो पिछड़ा पड़ा रहेगा। इसलिए हमको नई सोच लेना चाहिए, नया ज्ञान देना चाहिए, नई खोज करना चाहिए, नया आविष्कार करना चाहिए, नई डिस्कवरी करना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे इस संसार में बढ़ते हुए। आज देखिए कि खेल में और जहाँ जहाँ देखिए डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। तो हम अपने बच्चों से चाहेंगे कि सारा समय अपने संसार के बीच में लगाइए। संसार का नॉलेज हो गया तो आप भगवान बन जाएंगे। और भगवान वही होता है जो सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता और सदा अजर अमर होता है। कितना लोग हमको गुमराह करते हैं कि आत्मा जो है ये मरने के बाद भटकती रहती है। अगर आप पूछो वैज्ञानिक हैं कि आत्मा जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो बगल में ऑक्सीजन से कोई कहते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस वेयर देयर इज़ नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर जगह है। जहाँ हमारा फेफड़े से ऑक्सीजन अलग हुई, वो कुल फैली हुई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिल जाती है। कहीं वो पुनर्जन्म के लिए नहीं जाती है, कहीं कुछ नहीं हो जाता है।
केवल वायु है, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जाके मिल गया। शरीर का पानी पानी में मिल गया, वायु में मिल गया, अग्नि में मिल गई। सब चीज़ जगह जगह पे सब व्याप्त है ये सब, और इसी सब मिल जाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। मरणोपरांत इतिहास जो बनता है, जो हमारा बना रहता है, वही हमारी याद दिलाता है, वही नौजवानों को प्रोत्साहित करता है, बाकी और कुछ रह नहीं जाता है। और तो कर्मकांड हमको छकाता है, क्योंकि वो सांप्रदायिक चीज़ है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन है सांप्रदायिक, वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। वो सब अपना अपना मानते हैं, अपना अपना झंडा बनाते हैं अपने अपने धर्म का। कोई भगवा ध्वज बना रहा है, कोई तिरंगा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं अंत में ज़्यादा समय न ले करके, क्योंकि मैं सार गर्भित बात बता दिया है कि हम संसार को इसलिए प्रेम करें कि वो मुझे ऑक्सीजन देता है और हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वृक्षों में, वनस्पतियों में, यानी संसार की सारी प्रकृति में और हम में यही रिलेशन बना रहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देयर मस्ट बी ग्रेट फ्रेंडशिप, देन वी शैल बी हैप्पी, अदरवाइज शैल सफ़र and will be fail in your life and cannot enjoy the world। तो वर्ल्ड जो है ये संसार है। संसार का देखिए शाब्दिक अर्थ देखिए कि समधन देखिए समधन सार होता है कि वो जो सार होता है, तत्व जो होता है, वो हर वस्तु में समान रूप से है। कोई भी वृक्ष की टहनी उठा लीजिए, उसमें वायु भी है, अग्नि भी है, ऊर्जा है। सूख जाए तो देखिए आप माचिस की तीली लगा के, अग्नि उसमें से पैदा हो जाती है, वायु उसमें से पैदा हो जाती है। बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती है। तो हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संसार से, हमारी पृथ्वी से, हमारी वसुंधरा से, हमारे देश से बढ़ कर के कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमको अपने देश से, अपने संसार से, अपनी दुनिया से, यानी सारी पृथ्वी से प्यार करना चाहिए और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए, अगर वी आर डिवाइडेड तो कैन नॉट बी सक्सेसफुल, और वी आर यूनाइटेड तो वी शैल बी स्ट्रांग। तो हमको यूनाइटेड होकर के पूरे विश्व को एक कर वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी हम पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। हम एक हैं, हम अलग नहीं है, ना अमेरिका है, न रूस है, न चीन है, जापान है, न कुछ नहीं। हमारा नाम जो है वो रत्नगर्भा वसुंधरा है। अगर हम वीर हैं तो इस पृथ्वी का आनंद लेंगे, और अगर हम कायर हैं, हम अंधविश्वासी हैं, हम विद्वानों के पीछे चल करके अंधविश्वास करते हैं, हमको स्वयं में विश्वास करना चाहिए। और जब तक हम नहीं समझेंगे, जानेंगे कि हम क्या हैं, संसार क्या है, स्वयं नहीं ज्ञान करोगे तो बताने से लकीर का फकीर जो होता है वो अंधविश्वासी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बुजुर्ग जो हमारा बुजुर्ग दिवस है, मैं इसलिए बुजुर्गों को जिंदाबाद भी बोलता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो वो ऊर्जा बनी रहती है। और ये काम अपने बुजुर्गी का और शिक्षा का मैं चाहूँगा कि नौजवानों से वो काम करते रहें, और इसलिए करते रहें, मरते दम करते रहें कि अगर वो काम करते हुए गिर गए तो वो फिर डाई इन हार्नेस का मतलब हुआ कि सिपाही, लड़ता हुआ सिपाही मारा गया या मरा, तो उसको वीरता का यश मिलेगा और वो अपने देश से काबिलियत शुरू करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब के साथ विराम लेता हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों का जिंदाबाद जरूर बोलता हूँ। एक बार मेरे साथ ताली बजा के स्वागत कीजिए।